दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। जब भी बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात की जाती है तो गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड का नाम जरूर सामने आता है। और आज के समय गोलमाल सीरीज की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन चुकी है और इस सीरीज की टोटल अभी तक 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। पहली सन 2006 में आई फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड, दूसरी सन 2008 में आई फिल्म गोलमाल रिटर्न्स, तीसरी 2010 में आई फिल्म गोलमाल 3, चौथी सन 2017 में आई फिल्म गोलमाल अगेन और फिलहाल इस सीरीज की 5वीं फिल्म गोलमाल 5 के ऊपर भी अभी काम चल रहा है, जो कि हमें 2021 या 22 तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस सीरीज की पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड को रिलीज किया गया था 14 जुलाई सन 2006 को। इस फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शर्मन जोशी, रिमी सेन, परेश रावल, सुष्मिता मुखर्जी, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा और विजय सिरजी। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने, जो कि आज के टाइम पर बॉलीवुड के बहुत ही सक्सेस और बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर में से एक माने जाते हैं। लेकिन फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड उनके कैरियर की एज अ डायरेक्टर दूसरी फिल्म थी। इसके पहले उन्होंने केवल सन 2003 में आई फिल्म जमीन को डायरेक्ट किया था। हालांकि 90 के दशक में रोहित शेट्टी अजय देवगन की बहुत सारी फिल्मों के अंदर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे और 90 के दशक में ही उन्होंने अजय देवगन और अक्षय कुमार की बहुत सारी एक्शन फिल्मों के लिए स्टंटमैन के तौर पर भी काम किया था। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की कुछ फिल्मों के अंदर तो उन्होंने एक बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया था। फिल्म की स्टोरी लिखी थी नीरज बोरा ने, जो कि खुद बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं। और सन 2006 में गोलमाल जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म लिखने के अलावा उन्होंने सन 2006 में ही भागम भाग और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। और नीरज बोरा के द्वारा लिखी गई एक ही साल में ये तीनों ही फिल्में एक ट्रेंड सेटर फिल्में साबित हुई थीं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था ढिलोन मेहता ने, फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने। और लगभग 45 मिनट की लेंथ के इसके गानों के सारे वर्जन्स, रीमेक्स और इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स को मिलाकर टोटल 10 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही कूल था और इसका टाइटल सॉन्ग गोलमाल गोलमाल उस टाइम पर लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। और इस टाइटल सॉन्ग के साथ ही साथ इसके सिग्नेचर स्टेप भी उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा फिल्म के और दूसरे पॉपुलर गाने थे रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे, क्यों आगे पीछे डोलते हो यूं भंवरों की तरह और मस्त मलंग। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 15 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 29 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 46 करोड़ 72 लाख रुपए और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को उस टाइम पर 600 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 76,095 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे। और ये फिल्म सन 2006 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में 11वें नंबर पर थी। अगर सन 2006 की टॉप 5 फिल्मों की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पर फिल्म थी धूम 2, दूसरे नंबर पर थी लगे रहो मुन्ना भाई, तीसरे नंबर पर थी क्रिस, चौथे नंबर पर थी रंग दे बसंती और 5वें नंबर पर थी फना। और फिल्म गोलमाल को IMDb पर 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर हम सन 2006 की बात करें तो ये साल पूरा का पूरा कॉमेडी फिल्मों का साल था। इस साल फिल्म गोलमाल के अलावा माला माल वीकली, भागम भाग, छुप छुप के, फिर हेरा फेरी और इसके अलावा भी कुछ और अच्छी कॉमेडी फिल्में हमें इस साल देखने के लिए मिली थीं। और फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के करियर की पहली कॉमेडी फिल्म थी। लेकिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के अंदर इतनी सिचुएशनल कॉमेडी रखी थी कि फिल्म के हर एक सीन देखते टाइम पर लोगों को ऑटोमेटिकली मजा आता है। हालांकि फिल्म की जो एक बेसिक स्टोरी लाइन थी, जहां पर एक बूढ़े अंधे अंकल आंटी के घर ये चारों आकर रहने लगते हैं और वहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि ये अंधे बूढ़े अंकल आंटी उन चारों में से किसी एक की बॉडी को पकड़ते हैं और किसी दूसरे की आवाज से बातें करते हैं। ये पूरा का पूरा आइडिया लिया गया था हर्ष शिव शरण के द्वारा लिखे एक मराठी प्ले घर घर से। और सेम इसी प्लॉट पर फिल्म गोलमाल के पहले भी सन 2001 में जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन मोहनलाल के साथ एक मलयालम फिल्म कका कोयल को भी बना चुके थे। इसके अलावा फिल्म गोलमाल के कुछ कॉमेडी सीन एक गुजराती प्ले अफलाटून से भी एज इट इज लिए गए थे। हालांकि रोहित शेट्टी की ये बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने फिल्म के स्टार्टिंग में इन सारे ओरिजिनल प्लेस को क्रेडिट दिया था। और फिल्म का जो टाइटल है गोलमाल वो लिया गया था सन 1979 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी गोलमाल से, जिसमें अमोल पालेकर और उत्पल दत्त जैसे महान कलाकार हमें नजर आए थे। और फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड से पहले सन 2004 में प्रोड्यूसर हरीश शाह ने जिमी शेरगिल और आफ्ताब सिब्दासानी के साथ गोलमाल नाम से एक फिल्म को अनाउंस किया था,
लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म किसी कारण से नहीं बन पाई थी और बाद में रोहित शेट्टी ने इसी टाइटल को गोलमाल के साथ ही साथ इसमें फन अनलिमिटेड एक्स्ट्रा में ऐड करके अपनी फिल्म के लिए इसको रजिस्टर करवाया था। और फिल्म के टाइटल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के टाइटल के हिसाब से ही फिल्म के अंदर अजय देवगन, अरशद वारसी, सरमन जोशी और तुषार कपूर के कैरेक्टर्स के नाम भी रखे गए थे। जैसे कि गोलमाल टाइटल के वर्ड को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो GO से अजय देवगन का नाम गोपाल था, L से सरमन जोशी का नाम लक्ष्मण, MA से अरशद वारसी का नाम माधव और लास्ट में L से तुषार कपूर का नाम लकी। ये चारों ही नाम फिल्म के टाइटल के हिसाब से रखे गए थे। और पूरी फिल्म के अंदर केवल अरशद वारसी के कैरेक्टर को छोड़कर बाकी के 3 कैरेक्टर्स के सरनेम कहीं पर भी सामने नहीं आते हैं। और फिल्म के अंदर अरशद वारसी का सरनेम भी हमें केवल एक चेक में लिखा हुआ दिखाई देता है, माधव सिंह घई। और पूरी फिल्म के अंदर इनके सरनेम का दोबारा कभी जिक्र नहीं किया जाता है। और इन चारों किरदारों में से केवल सरमन जोशी के किरदार लक्ष्मण को छोड़कर बाकी के ये 3 किरदार आगे आने वाली गोलमाल सीरीज की हर फिल्म के अंदर हमें नजर आए हैं। हालांकि फिल्म गोलमाल के सक्सेस हो जाने के बाद इसके अगले पार्ट गोलमाल रिटर्न्स के लिए सबसे पहले सरमन जोशी को भी एक किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर सरमन जोशी के मैनेजर और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच में पैसे को लेकर काफ़ी कहासुनी हो गई और सरमन जोशी के मैनेजर के द्वारा फिल्म के लिए सरमन जोशी की ज़्यादा फीस की डिमांड करने पर फिल्म गोलमाल रिटर्न्स के मेकर्स ने सरमन जोशी को इस फिल्म से बाहर करना ही सही समझा और फिल्म गोलमाल रिटर्न्स के अंदर सरमन जोशी का ये किरदार बाद में श्रेयस तलपड़े को दिया गया था। हालांकि बाद में आगे चलकर सरमन जोशी ने फिल्म गोलमाल रिटर्न्स के प्रोड्यूसर्स से इस फिल्म के साथ उनके जुड़ने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी और फिल्म के मेकर्स श्रेयस तलपड़े के साथ इस फिल्म को फाइनल कर चुके थे और बाद में सरमन जोशी को ना चाहते हुए भी फिल्म गोलमाल रिटर्न्स से अलग होना पड़ा था। हालांकि इसके बाद इसके तीसरे पार्ट गोलमाल 3 के लिए भी एक बार फिर से सरमन जोशी को अप्रोच किया गया था, लेकिन इस टाइम पर खुद सरमन जोशी ने इस फिल्म के अंदर बिना स्क्रिप्ट सुने ही काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि सरमन जोशी उस टाइम पर सोचने लगे थे कि वो ऐसी फिल्में करें जिसके अंदर वो लीड एक्टर के तौर पर केवल अकेले ही नजर आएं। हालांकि उस टाइम पर यह सरमन जोशी की काफ़ी बड़ी गलती थी और इसके बाद उन्हें लीड एक्टर के तौर पर फिल्में तो ऑफर हुई, लेकिन ये सारी ही फिल्में सरमन जोशी के कैरियर को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहीं और धीरे धीरे उनका कैरियर काफ़ी नीचे आ गया और अभी भी 2020 तक सरमन जोशी के हाथ में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। इसके अलावा फिल्म के अंदर हमें मुकेश तिवारी वसूली भाई के किरदार में दिखाई देते हैं, जो कि संजय दत्त के द्वारा वास्तव में निभाए गए उनके किरदार के काफ़ी बड़े फैन होते हैं और फिल्म के अंदर उन्हीं की तरह बोलते और चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। और मुकेश तिवारी के द्वारा निभाया गया ये किरदार आगे गोलमाल सीरीज की हर फिल्म के अंदर भी हमें दिखाई दिया था। इसके अलावा इसकी ओरिजिनल फिल्म में से ब्रजेश हिरजी और संजय मिश्रा जैसे किरदार भी गोलमाल सीरीज की आगे आने वाली हर फिल्म के अंदर इंक्लूड किए गए थे। और फिल्म गोलमाल के अंदर तुषार कपूर के द्वारा निभाए गए इस गूंगे किरदार के लिए फिल्म मेकर्स की पहली पसंद डिनो मोरिया थे, लेकिन डिनो मोरिया उसी टाइम पर सन 2006 में ही आने वाली फिल्म टॉम डिक एंड हैरी के अंदर एक बहरे इंसान का किरदार प्ले कर रहे थे और वो कुछ ऐसा ही किरदार किसी दूसरी फिल्म के अंदर प्ले करना नहीं चाहते थे। इसलिए डिनो मोरिया ने फिल्म गोलमाल के मेकर्स को अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और बाद में फाइनली इस किरदार के लिए तुषार कपूर को साइन किया गया था। और पूरी गोलमाल सीरीज में लोगों के द्वारा तुषार कपूर के इस गूंगे किरदार को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इतना पसंद तो तुषार कपूर के बोलने वाले किरदार को भी उनकी किसी फिल्म के अंदर पसंद नहीं किया गया था। और ये किरदार तुषार कपूर के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो आज भी जब कहीं पर भी जाते हैं तो उनके ज़्यादातर फैंस उनके इस किरदार के डायलॉग्स बोलने के लिए ही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर फिल्म गोलमाल की शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म गोलमाल का पूरा प्लॉट गोवा बेस्ड रखा गया था और इसके बाद भी रोहित शेट्टी की आगे आने वाली लगभग हर फिल्म की शूटिंग उन्होंने गोवा में ही की है, फिर चाहे वो उनकी फिल्म गोलमाल की सीरीज हो या फिर सिंघम की सीरीज हो। इन फिल्मों के ज़्यादातर सीन गोवा में ही शूट किए गए थे। और फिल्म गोलमाल में जो हमें एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई जाती है वो बिल्डिंग एक्चुअली ओल्ड GMC बिल्डिंग है, जो कि पंजिम गोवा में स्थित है। और इसी ओल्ड GMC बिल्डिंग के सामने भी फिल्म के इन सारे सीक्वेंस को भी शूट किया गया था। इसके अलावा हमें फिल्म के बहुत सारे सीन्स में गोवा के बहुत ही फेमस फोर्ट अगौदा के आसपास की लोकेशंस भी देखने के लिए मिलती हैं। और फिल्म के अंदर हमें परेश रावल का जो घर दिखाया जाता है उसका पूरा सेट ओल्ड गोवा की एक बिल्डिंग में लगाया गया था। और फिल्म के अंदर गोवा के अलावा गानों के अंदर दिखाए गए बहुत सारे सीन्स को मॉरिशस में और थाईलैंड के कोरल आइसलैंड, बैंकॉक और पटाया जैसी जगह पर शूट किए गए थे। फिल्म के अंदर दिखाए गए हॉस्पिटल की शूटिंग लोटस आई हॉस्पिटल मुंबई में की गई थी और फिल्म के अंदर कॉलेज के कुछ अंदर वाले सीक्वेंस को सेंट एंड्रूज कॉलेज बांद्रा मुंबई में शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के कुछ और सीन फिल्म सिटी स्टूडियो मुंबई और महबूब स्टूडियो में शूट किए गए थे। और फिल्म के एक गाने में अजय देवगन की एंट्री 2 बाइक के ऊपर खड़े होकर दिखाई जाती है।
एक्चुअली फिल्म का ये सीन अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे में उनके इस एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करने वाले कोरियोग्राफर और अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के लिए एक ट्रिब्यूट था, जिन्होंने अजय देवगन की पहली ही फिल्म के अंदर इस बेहतरीन सीन को कोरियोग्राफ किया था। और इस फिल्म के अंदर वीरू देवगन के असिस्टेंट के तौर पर रोहित शेट्टी भी काम कर रहे थे। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर हमें हार्ले डेविडसन की एक 4 सीटर बाइक दिखाई जाती है, जिस बाइक को स्पेशली इस फिल्म के लिए ही मॉडिफाई किया गया था। और ये बाइक फिल्म के बाद इतनी पॉपुलर हुई कि आगे आने वाली गोलमाल सीरीज की लगभग हर फिल्म के अंदर इस बाइक का यूज किया गया है। और फिल्म गोलमाल के अंदर एक छोटे से किरदार में एक जाने माने मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव भी हमें नजर आए थे, जिनकी हिंदी में ये डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा आपने अगर फिल्म गोलमाल को ध्यान से देखा होगा तो अजय देवगन अपनी इसमें एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उनका पूरा बचपन जमुना दास अनाथ आश्रम में गुजरा हुआ है। और बाद में आगे चलकर सन 2017 में आई फिल्म गोलमाल अगेन के अंदर रोहित शेट्टी ने इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट इसी जमुना दास अनाथ आश्रम के ऊपर लिखी थी। और फिल्म गोलमाल की उस टाइम पर लोगों के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन स्काइप ने अलग से फिल्म गोलमाल की एक इमोजी लॉन्च की थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म गोलमाल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी और इस फिल्म की कॉमेडी देखने में आज भी एकदम फ्रेश लगती है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और गोलमाल सीरीज की 5वीं फिल्म गोलमाल 5 हमें बहुत ही जल्दी 2021 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी फिल्म के मेकर्स के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।